गौतम अडानी को आज कौन नहीं जानता। किसी समय में वो अपनी गरीबी की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले उनकी आर्थिक हालात क्या थे। आज वो जो फर्श से आकाश की ऊंचाइयों तक जाने का सफ़र अपने दम पर किया, आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क्स सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं, फिर बिना वीडियो स्किप किए हुए हमारे साथ देखिए उनकी ज़िंदगी की और व्यापार का सफ़रनामा। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं। इसके पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत समझदारी और मेहनत से काम किया। एक डायलॉग याद आता है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया, वो है कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता और बिजनेस से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि समय के साथ अडानी को जो भी बिजनेस मिला, उन्होंने उसे पूरे मन से किया और परचम लहराते चले गए। लेकिन उनके फर्श से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे वक्त के साथ आर्थिक हालत और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। और ऐसे गरीब परिवार से थे गौतम अडानी, काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वे बड़े शहर में बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई। 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया जिंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और झावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकेज कंपनी की शुरुआत की। यहीं से शुरू होती है गौतम अडानी के अपने दम पर अच्छे सफ़र की कहानी। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का बाह्य पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही बिजनेस चमका दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुला लिया। दरअसल बड़े भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल का इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युअल का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एयरपोर्ट, जिसका बाद में नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा चेहरा बन गए। और फिर 1994 में
अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था, इसने उनको आज इस मुकाम तक पहुंचाने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नज़र आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशली इकोनॉमी जोन के तरह बना है, जो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट पोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। उनके अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे 7 समुद्र राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों की रसोइयों तक में पहुंच गए फॉर्च्यून के थ्रू। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर के रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी दर्जनों चीज़ें आपकी रसोई का हिस्सा बना हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने ले जाने में आसानी हो। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्य को बिजली सप्लाई करनी शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया, ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीद ली थी। गिलीवेक्स बीन आयलन में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन की खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ मात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $2.5 अरब निवेश करने की घोषणा कर दी। उस समय इंडोनेशिया निवेश मॉडर्न ने बताया था अडानी समूह 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग का निर्माण करेगा और साउथ मात्रा की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। अडानी अपना कारोबार देश विदेश में फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 आते आते बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही लोगों की ज़रूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप में नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% ही हिस्सेदारी है और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, वैसे अडानी को जीवन में कई तरह के ताप झेलने पड़े। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और अलग
एक मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। प्यारे साथियों, यदि अच्छी लगी हो कहानी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।